नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की सियासी नाव ऐसी डूबी कि गठबंधन की गाड़ी को एक बार फिर पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार कह रहे थे कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर कतई सीरियस नहीं है। सपा कह रही थी कि अखिलेश वकीलेश कहकर उनके सर्वोच्च नेता को अपमानित किया गया है। ममता बनर्जी भी नाराज होने की चर्चा थी और 3 बड़े नेताओं ने 6 दिसंबर वाली बैठक से आने में मना कर दिया था। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही है कि राहुल जी ने उन्हें खुद फोन किया है, इसलिए अब जल्द ही सबकी मुलाकात होगी और बात भी होगी। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मैं अगली बैठक में आऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में डिनर के लिए कल ही 17 विपक्षी दलों के नेता पहुंच चुके हैं और सूत्रों का कहना है कि 17 दिसंबर को इंडी अलायंस की अगली बैठक तय हो गई है। तो क्या वाकई बीजेपी की प्रचंड जीत ने पूरे विपक्ष को झकझोर दिया है, हिला दिया है? लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सिर्फ मोदी का नाम ही काफी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। हारे तो एक दूसरे के सहारे, आज के आर पार इसी पे। I was not informed also earlier, but day before yesterday Rahul ji phoned me and he told me about the meeting. I had my program, but we'll be meeting shortly. कल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे। अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी। अब बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो 3 राज्यों में हार के बाद होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक भले ही टल गई हो, लेकिन हारे तो एक दूसरे के सहारे वाले अंदाज में एक बार फिर गठबंधन की नींव मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडी गठबंधन दलों के संसद में फ्लोर लीडर्स की डिनर पर बैठक हुई, जिसमें कुल 17 दल शामिल हुए। इनमें समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, जेडीयू से ललन सिंह, आरएलडी से जयंत, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जैसे नेता शामिल हुए। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 17-18 को 2024 की तैयारी है सर? हाँ, पूरा। अब सूत्रों का दावा है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को दिल्ली में होगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस से गठबंधन के अन्य दलों की नेगोशिएशन पावर बढ़ गई। लेकिन इसी बीच सियासत की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने आज भोपाल में खुद अपने ही मुंह पर कालिक पोत ली, और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, इसकी कहानी खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला करना। मैंने घोषणा की थी, अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाती है तो फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार ने गठबंधन की उम्मीद को जिंदा कर दिया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हारे तो एक दूसरे के सहारे। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हार के बाद विपक्ष के सियासी प्यार का विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं मैजिक वॉल पर। हार के बाद सियासी प्यार का विश्लेषण। फैक्टर नंबर 1, 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत ने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है? कांग्रेस की सियासी दुर्दशा देख छोटे दल बेचैन हो गए हैं। उनको लग रहा है जब कांग्रेस का यह हश हो रहा है तो हमारा क्या होगा। तीसरा फैक्टर, कांग्रेस के आगे दूसरे दलों की मोल भाव की क्षमता बढ़ गई है, यानी कांग्रेस को दबाया जा सकता है, ऐसा छोटे दलों को लग रहा है। चौथा बड़ा फैक्टर, 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए अंतिम दांव जैसा है। बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा बड़ा फैक्टर, विपक्ष ने माना कि अकेले मोदी के चेहरे का मुकाबला करना संभव नहीं है। जिन नेताओं को लग रहा था कि मोदी का चेहरा अब पुराना हो चला है, नरेंद्र मोदी का करिश्मा उस तरह से काम नहीं कर रहा, उनको शायद फिर यह मानना पड़ा है
कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे दूसरा कोई चेहरा है नहीं। और बड़ा सवाल है, क्या मजबूरी में तैयार हो रहा गठबंधन टिकाऊ रहेगा, यानी ये मजबूर है मोदी के नाम पर और मोदी के खिलाफ एक साथ है, तो इसलिए मजबूरी एक ही है।